फिर से आप सभी के बीच में हूं और आज का जो टॉपिक है वो आयुर्वेद की जो भी आगामी जो भर्तियां आने वाली हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो अपडेट है मैं आपको देने वाला हूं। और ये जो अपडेट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसा कि आप सभी का बहुत सारा कमेंट मिल रहा था जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जानने के लिए कि जो आयुर्वेद की भर्तियां आने वाली हैं वो कब तक आएंगी और किस तरह से भर्ती कराई जाएगी, क्या नियम है। तो अभी फिलहाल में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन अभी जो आयुर्वेद की जो नियमावली बन चुकी है और जो सरकारी गजट में जो निर्देश आ चुके हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो नियमावली बनी है उसमें क्या निर्देश हैं और जो नियम हैं वो किस तरह से लागू होते हैं सारे आयुर्वेद के जो भर्तियां हैं उनके ऊपर। और इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूं कि कितनी पोस्ट निकल के आएंगी और कब तक पोस्ट जो है अनाउंस होने की संभावना है, कितना वेतन है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और किस तरह से आपको आवेदन करना होगा, आपको एग्जाम रिटन देना है, इंटरव्यू होगा नहीं होगा। तो ये सारी जो कंफ्यूजन है इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जो अपडेट है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कमेंट कर रहे हैं कि सर भर्ती क्यों नहीं आ रही है और किस तरह से अगर भर्ती आती है तो कब तक आती है और क्या होता है। तो मैं शुरुआत करता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आयुर्वेदिक नियमावली है उत्तर प्रदेश सरकार की, जो अभी फिलहाल में अनाउंस हुई है बृहस्पतिवार 27 अप्रैल 2023 को। मतलब कि जो आपका जो अनाउंसमेंट है वो ज्यादा दिन हो गया, लेकिन मैं आप सभी के बीच में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ कंफ्यूजन थी जो कि आप क्लियर करना जरूरी था ताकि आपको सारी चीजें मैं सही तरीके से समझा पाऊं और कुछ ऐसी चीजें आपको कंफ्यूज ना करें ताकि आप फिर भविष्य में परेशान हो। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया और सारी चीजें क्लियर करके आप सभी के बीच में हूं। तो समझते हैं बारी बारी से कि जो आयुर्वेदिक नियमावली है वो है क्या। अभी तक जो फार्मासिस्ट की जो भर्ती होती थी वो डायरेक्ट बेस पे होती थी और इसके लिए कोई नियमावली नहीं बनी थी। तो 2015 तक जो भी भर्ती आयुर्वेद में हुई है वो अलग तरीके से हुई है, लेकिन नियमावली बन जाने के बाद ये जो भर्ती है अब डायरेक्टली राज्यपाल के ऊपर डिपेंडेबल है कि राज्यपाल को ही इसका पूरा जिम्मा दे दिया गया है। अगर राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार के जो राज्यपाल हैं अगर वो चाहेंगे तो इसमें सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं और पदों में जो चयन करने की जो योग्यता है या जो चीजें उनके लिए बनी हुई हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो उनमें बदलाव जो भी बदलाव है वो राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। तो एक चीज आप जान लीजिए कि जितनी भी भर्ती अब जो होगी आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो भर्ती होगी, जिनको अभी तक आप ये कहते थे कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट, तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट कहने के लिए बस है, लेकिन आयुर्वेद फार्मासिस्ट करके अब कोई भर्ती नहीं होगी। उसका नाम बदल दिया गया है और नाम जो है वो आयुर्वेद मुख्य भेषजिक हो गया है और एक हो गया है भेषजिक। तो दो पद हैं, दो तरह के पद हैं, एक मुख्य भेषजिक है और एक भेषजिक है, जिसको आयुर्वेद के विभाग में इस तरह से नियुक्ति के लिए पद निकाल सकते हैं। तो ये जो भी भर्ती हो रही है वो उसका जो मेन जो बदलाव करने का या जो भी चीजें हैं उसमें चेंज करने की जो भी चीजें हैं वो सारी जिम्मेदारी जो है वो राज्यपाल के ऊपर है और जो भी भर्ती है वो लोक सेवा आयोग के द्वारा ही होगा। अब जो ही लोक सेवा आयोग की बात आती है तो आपके दिमाग में ये भी चीज आएगी कि सर क्या पेट उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेट एग्जाम है वो ग्रुप बी, ग्रुप सी की भर्तियों के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो नियमावली बनी है वो समूह ग में इसको डाला गया है। तो आयुर्वेद भेषजिक और मुख्य भेषजिक जो है वो समूह ग में डाल दिया गया है। तो जिससे आपको ये कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको पेट क्लियर करना होगा या पेट एग्जाम देना होगा। तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अगर भर्ती आती है तो आपको पेट एग्जाम नहीं देना है। पेट आप क्लियर हो नहीं क्लियर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन
कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन की है उसके ऊपर। जैसा कि मैंने सबसे पहले जो मेंशन किया है, अब जो आयुर्वेद भेषजिक की जो भर्ती होगी वह नाम बदल करके इसका हो गया है आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा नियमावली 2023। पहले क्या होता था उस चीज को छोड़िए, लेकिन अब जो ये नियमावली बनी है वो नियमावली है आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा नियमावली 2023। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सेवा की सदस्य संख्या कितनी है, मतलब कि कितने सीटों पर अगर भर्ती होती है या सीटें चयनित की जाती हैं तो कितने सीटों पर होती हैं। तो पहला जो पद है वो है मुख्य भेषजिक का, जिसमें अस्थाई चयन होगा, जिसमें संख्या जो है 156 है और अस्थाई जो है 0 सीटें हैं, मतलब कि नहीं है। और टोटल जो है 156 पद जो है अस्थाई मुख्य भेषजिक की हैं। और अगर भेषजिक की बात करेंगे, जैसे आप कहते हो भेषजिक या फार्मासिस्ट जो कह रहे हैं, तो जो डिप्लोमा फार्मासिस्ट का कोर्स कर चुके हैं या डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं आयुर्वेद से, वो इसके लिए एप्लीकेबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका जो अस्थाई जो आयुर्वेद भेषजिक के जो पद हैं वो है 2094 और अस्थाई पद जो है वो है 6। तो टोटल है 2100 पद जो है आयुर्वेद भेषजिक के हैं। और अगर इसी से रिलेटेड अगर देखें तो एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका पहले ही, राज्यपाल ऐसे अस्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जितना वो उचित समझें। तो एक चीज समझ लीजिए, जो अस्थाई या अस्थाई पद हैं या ये अस्थाई पद हैं, इनमें जो भी बदलाव है इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। वो पूरा जो काम है वो राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल इससे रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। अगर बात करेंगे वेतन का, तो मुख्य भेषजिक का जो वेतन है वो मैट्रिक लेवल का जो 7वां वेतन है वो लागू होता है, जिसमें मिनिमम जो सैलरी है वो 44,900 है और मैक्सिमम जो सैलरी है 1,42,400 है। और अगर बात करेंगे भेषजिक का, तो यहाँ पे लेवल 5 लागू होता है और वहां पे जो सैलरी है 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए तक की सैलरी है। अब आवेदन योग्य कौन लोग हैं, योग्यता कितनी है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जैसा आपको पता होगा कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट के जो भी स्टूडेंट हैं उनका जब कोर्स जब करने जाते हैं तो उनका क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जाता है। तो आप देखते होंगे कि आयुर्वेद से अगर आप फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहे हैं तो आप मैथ से भी हो तो आप कर सकते हैं, और बायो से भी आपने इंटर पास किया है तो आप आसानी से आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इंटरमीडिएट आपका जीव विज्ञान या गणित से होना चाहिए और आयुर्वेद फार्मासिस्ट का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ही आपको आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स करना है। तो मतलब ये हो गया कि यह जो नियमावली बनी है इसमें अदर स्टेट के जो भी फार्मासिस्ट हैं आयुर्वेद के वो इनमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि यहाँ पे आपको मौका मिलेगा और बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा और आसानी से जॉब आप ले सकते हो। अब आपके दिमाग में एक और कंफ्यूजन है कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, कैसे होगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम नहीं होने हैं। जो भी भर्ती होगी, पद जो ही अनाउंस होते हैं, जो ही आवेदन मांगे जाते हैं, तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट जो क्वालिफिकेशन अगर आप पूरा करते हो तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद से कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ बनने के बाद से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, उसके बाद से आपका चयन कर लिया जाएगा और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर बहुत सारे आवेदन हो गए तो अपने हिसाब से एक एग्जाम, लिखित एग्जाम जो है कराया जा सकता है, उसके बाद से कट ऑफ बन सकता है, फिर चयन होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो पहला जो मैंने आपको बताया कि जो सदस्य संख्या जिसमें मुख्य भेषजिक जो बोला जा रहा है, तो मुख्य भेषजिक के लिए आयुर्वेद फार्मासिस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए वही अप्लाई करेंगे जो फार्मासिस्ट के पोस्ट पे या आयुर्वेद भेषजिक के पोस्ट पे लगभग 10 साल तक काम किए हैं, उनके पास कार्य अनुभव 10 साल का लगभग है, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप बात करेंगे कि आयु सीमा क्या है, कितनी एज जो है चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो जो भी कैलेंडर आपके आवेदन के लिए जो भी कैलेंडर आयोग द्वारा निकाला जाएगा
तो उसमें जुलाई माह तक आपकी आयु जो है मिनिमम 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष आयु के लिए आवेदन मांगा गया है। इसमें आप अगर देखें तो आरक्षण के हिसाब से जो कैटेगरी के हिसाब से जो आरक्षण के हिसाब से जो आयु सीमा में जो आपको वरीयता मिलती है, आयु सीमा में जो वरीयता मिलती है वो लागू होगा। जैसे SC ST में या OBC में जो वरीयता दी जाती है आयु सीमा में कि अगर आपकी 40 साल से ऊपर एज हो जाती है, 40 साल हो जाती है तो 5 साल SC ST वालों को मिलता है और OBC वालों को 3 साल मिलता है। तो इस हिसाब से वहां पे ये चीजें भी काम कर सकती हैं, नियम के तहत ये सारी चीजें आएंगी। तो जो भी आयुर्वेद नियमावली में जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आयुर्वेद जो भेषजी की जो पोस्ट है वो कब तक आएगी, आवेदन कब तक मांगे जा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो नियमावली बनी हुई है वो लगभग 1.5 महीने या 2 महीने का समय जो है लगभग कंप्लीट होने वाला है, 1.5 महीने का समय कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे कि 1.5 महीने का समय व्यतीत हो गया और नियमावली बन चुकी है तो आशा कर सकते हैं कि इसी साल आपको जो आवेदन करने के लिए मांगा जा सकता है या पोस्ट जो है निकल सकती है। अब कितनी पोस्ट आती है वो हमारे माननीय राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पोस्ट आएंगे और आवेदन की जो आवेदकों की जो संख्या है या पदों की जो संख्या, पद कितने सृजन होते हैं वो भी राज्यपाल जी के ऊपर ही डिपेंड करता है और भर्ती किस हिसाब से कराई जाती है वो भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो नियमावली में जो चीजें हैं मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होंगी। अभी भी अगर आपके दिमाग में भर्ती से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप फटाक से कमेंट कीजिए। मैं कमेंट के द्वारा आपके सारे जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं क्लियर हो पाता तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को लूंगा और सारी चीजें फिर स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो भी चैनल पे नए हैं या आप हमसे अभी जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे स्टूडेंट जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं तो ये इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये अपडेट इंपॉर्टेंट लगती है तो अपने फ्रेंड्स तक, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। तब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।